अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं अपने गार्डन में अपने वेजिटेबल के पास यहाँ पर आई तो मैंने सोचा कि चलें आप लोग को बताऊँ कि अब चूँकि गर्मियाँ ख़त्म, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, एंड पर है और अब गर्मियों की स्टार्टिंग है और हमारे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो सर्दियों के थे अब यानी वेजिटेबल के, अब उनके अंदर ख़त्म हो रही हैं, सब्जियां भी ख़त्म हो रही हैं और वो सूखने लग रहे हैं। आप ये देखें कि ये मेरे सेम के प्लांट जो वाइन है वो भी अब पीली सी हो रही है। हालांकि सेम अभी लगी जा रही है, इनके अंदर फ्लावरिंग देखिए अब मुसलसल हो रही है, लेकिन ये कि अब इनके अंदर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी और ये ख़राब होनी शुरू हो जाएंगे और बेल सूख जाएगी। तो मैंने कहा चलिए जल्दी से आपको दिखा दूँ कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आप देखें सेम लगी हुई है और आगे भी बढ़ रही है, लेकिन कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए कि जब ये ख़त्म होने लगती है, सेम के प्लांट्स सूखने लगते हैं तो इनके जो प्लांट्स के अंदर कीड़े से लग जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी मैंने देखा, आप ही देखिए, देख रहे हैं आप। हालांकि मैं स्प्रे करती रहती हूँ लेकिन इस दफ़ा मैंने स्प्रे नहीं किया, इसलिए बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे। मैंने कहा चलिए स्प्रे की तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अब इस तरह से ये प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा और हमें फिर उसके बाद उसको उखाड़ ही देना पड़ता है। लेकिन अभी मैं स्प्रे करने जा रही हूँ और मैं नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी इसके ऊपर ताकि ये जल्दी से निकल जाएँ, वरना से कीड़े जो होते हैं अगर ये जी मैं छोड़ दूँ ना इन कीड़ों को तो फिर ये कीड़े सारी तरफ फैल जाएंगे। अभी देखिए ज़्यादा नहीं है, इसी तरह नीम ऑयल का स्प्रे मैं करूँगी। आप ये देखिए, आप ये देख रहे हैं तमाम इसके अंदर ये भी इस तरह से लाइंस बन जाती हैं और इनको फ़ौरन निकालना है। हालांकि मैं पूरे टाइम इनको निकालती रहती हूँ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत तेज़ी से ये हर तरफ लगना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके प्लांट में भी इस तरह से लग रहे हों तो आप फ़ौरन ये लीव निकाल दीजिए और नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। तो अभी मैं नीम ऑयल का स्प्रे करने जा रही हूँ। और मुझसे किसी ने पूछा, हाँ रुबीना खालिद प्यारी सी सिस्टर हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आपने अभी तक यानी गर्मियों के फ्रूट वेजिटेबल के प्लांट्स की सीडलिंग नहीं की? तो अभी मैंने नहीं की है और अब मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो देखें कब करती हूँ, लेकिन अब कर देना चाहिए। एक दो की तो मैंने कर दी है लेकिन ज़्यादा की नहीं की है मैंने। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और एक तो ये हो गया आपसे कि सेम तो बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर तक चली गई है, ये ऊपर दिखाती हूँ, काफ़ी ऊपर तक चली गई है, लेकिन ये कि अब इनकी ख़त्म हो रहा है इनके से। इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी ये जो लॉन्ग बीन्स मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए ये लॉन्ग बीन्स भी अब यहाँ पर निकल आई है। व्यूअर्स जो लॉन्ग बीन्स हैं ये मेरे पास निकलती रहती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही हैं, तो लिहाजा मैंने इसको रखा हुआ है कि इसकी अब ये वाली जो निकली है ना, इसको फिर मैं सीड के लिए रख दूँगी। अब मेरी कोशिश है कि मैं लगाऊँ और निकलती रहें। ये भी इसकी जो बेल है वो भी काफ़ी ऊपर चली गई है, बहुत अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ रही है। अब देखिए गर्मियों में ये रहती है कि नहीं रहती है, लेकिन मैंने तो पहली बार इसको कुछ अर्से पहले लगाया था पिछले सीज़न में और अब ये अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। देखें क्या होता है। और ये देखिए टमाटर भी अभी इसमें लगा हुआ है और काफ़ी टमाटर के फ्लावर्स निकल रहे हैं और ये छोटे से प्लास्टिक के पॉट में लगा है। इसी तरह ये देखिए आप मिर्च लगाई हुई है मैंने और ये मिर्च भी काफ़ी अच्छी हो गई और इसमें छोटी छोटी सी मिर्चें लगने लग गई हैं। ये आप देखें ये छोटी सी मिर्च आप यहाँ पर ये निकल रही है। देखिए ये फ्लावर झड़ रहा है, इसमें भी निकल रही है। तो फूल झड़ते हैं तो उसमें फिर लग जाती हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए ये लेमन का प्लांट मैंने कट कर दिया था और इसके अंदर अब दोबारा से ये निकल आया था। अब ये मैंने सीड से ग्रो किया था और इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर भी पिछले साल लगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लेमन का है या ऑरेंज का है, इसलिए कि मैंने बहुत सारे सीड लगाए थे, उसी में ये था छोटे छोटे लगे। लीव से तो कुछ तीनों लगता है, कभी नींबू लगता है, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए ये मैंने शलजम लगाया था, इसके ऊपर की टॉपिंग जो काट के लगाई थी। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इसमें सीड बने, तो वो सीड फिर मैं रखूँगी और उस सीड से फिर मैं दोबारा से अगले साल यानी अब जो दिसंबर आएगा सितंबर में उसमें फिर शलजम लगाऊंगी। इसी तरह ये मेरा आलू का प्लांट है, आलू के प्लांट्स हैं और कुछ पता नहीं क्या हो गया इनको, इस दफ़ा इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है। एक दो बहुत अच्छे हैं, ये बड़े हुए, उसके बाद इनमें खुश्क होने लग गए। अब देखें क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, चेक करूँगी मैं ये। और ये जो मेरे टमाटर का प्लांट है आप देखें इसके अंदर ज़बरदस्त टमाटर लग गए हैं ये, और यहाँ भी लगने लग गए हैं। ऊपर ये प्लांट जा रहा है, अब देखें कितने टमाटर लगते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और आप देखें ये छोटे से प्लास्टिक के इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा मैं
आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊं, ये जो आप कुछ सूखे हुए पत्ते देख रहे हैं, ये मैंने लगाए हैं शहतूत, और मैंने सोचा था कि ये अच्छी से ग्रोथ करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी, लेकिन इसके लीव्स थोड़े से सूख गए थे, इसलिए अच्छी इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। ज़्यादा बड़ा प्लांट अभी ये नहीं है, हालांकि एक साल पहले मैंने इसको लिया था, लेकिन देखिए इसके अंदर शहतूत लगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, मैं आपको भी करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये शहतूत लगा हुआ है इसके अंदर। ये सर्दियों में लगते हैं, लेकिन पता नहीं अभी ये सर्दियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, इसके अंदर अब लगे हैं। अब देखिए क्या होता है, क्यों लगे हैं, अभी तो उसको समझ में नहीं आया है। और ये देखें, ये मेरे लेमन का प्लांट के अंदर लेमन के फ्लावर्स लगने लग गए हैं। ये प्लांट भी सूखने लग गया था, फिर मैंने इसको कट कर दिया। और सर्दियों में ये प्लांट्स जो पॉट में लगे होते हैं, इनके लीव्स सूख जाते हैं, लेकिन जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, आप देखें इनमें सब में लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको दिखाती हूँ कॉर्न, जो मैंने कॉर्न लगाए थे, और इन कॉर्न में अब छोटे छोटे से देखें भुट्टे लगने लग गए हैं। और ये पॉट में लगा हुआ था, 4 प्लांट इसमें लगे हुए हैं, और ये काफ़ी इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है, और साथ साथ इनके अंदर देखिए ये भुट्टे लगने लग गए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने घर में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी मज़ीद। अच्छा, एक और आपको चीज़ दिखा दूँ मैं, ये देखिए, ये है मूली का, और ये एक ही मूली बची है, बाकी तो हमने सब निकाल लिए। और कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। और नीचे देखिए ये मूली भी बन गई है, आप देख रहे हैं, मूली भी बन गई है, और बड़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपसे कहा था कि इनके अंदर जो है वो कीड़े लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कीड़े लगें हर लेकिन अक्सर होता यही है कि कीड़े लग के ही ये सीम के प्लांट कीड़े लग जाते हैं। तुरई जब ख़त्म होने लगती है, सीज़न ख़त्म होता है, तो उसमें भी कीड़े से लगने लग जाते हैं। इसी तरह लौकी में भी अक्सर ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि कीड़े लग के ख़त्म हो, लेकिन कीड़े अक्सर बेशतर लग जाते हैं, फिर हमें उखाड़ना पड़ता है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा छोटी तो नहीं, काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन चले फिर मैंने कहा अब मैं जब जैसे प्लांट लगाऊंगी फिर मैं आपको बताती रहूँगी कि अब हमें क्या लगाना है, गर्मियों में कौन कौन से प्लांट्स लगाने हैं वेजिटेबल के। तो इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो डालूँगी, थोड़ी लेट डलेगी लेकिन डल जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।